प्रियंका गांधी बाय नाइट से आज नामांकन पत्र दाखिल कर रही हैं। उसके पहले उन्होंने बाय नाइट में एक बड़ा रोड शो किया। रोड शो में भी काफ़ी भीड़ उमड़ी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। प्रियंका गांधी अब सक्रिय राजनीति में औपचारिक रूप से पदार्पण कर रही हैं। बाय नाइट सीट से वे आज नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा के लिए बाय नाइट से टिकट दिया है। ऐसे में ही अब एक सवाल पूरे देश में गूंज रहा है कि अब कांग्रेस में क्या राहुल बनाम प्रियंका गांधी होगा, क्योंकि प्रियंका गांधी अभी तक सक्रिय राजनीति में नहीं थी, ना ही उन्होंने अभी तक कोई चुनाव लड़ा था। वे अपनी माता जी यानी सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के लिए प्रचार करती रही हैं। पार्टी के लिए भी उन्होंने कई राज्यों में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों में प्रचार किया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था। पहली बार प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि बायनाट सीट से जीत के लिए उनके लिए ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने भी एक मजबूत उम्मीदवार को उतार कर प्रियंका गांधी के सामने एक चुनौती पेश की है। लेकिन चुनाव के बाद प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस में क्या रहेगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जब से प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में पदार्पण करने की घोषणा हुई है, यानी कि चुनाव लड़ने की घोषणा हुई है, तभी से कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि राहुल गांधी अब फेल हो चुके हैं। क्योंकि राहुल गांधी काफ़ी मतलब कहा जाए कि एक दशक से भी एक समय से सक्रिय राजनीति में हैं, कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन वे कांग्रेस की नैया पार नहीं लगा पाए हैं और चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती रही है, एक के बाद एक चुनाव हारती रही है। लोकसभा चुनाव में जरूर कांग्रेस की कुछ सीटें बढ़ी हैं, लेकिन अभी इसकी खुशी भी कांग्रेस मना भी नहीं पाई थी कि हरियाणा में करारी हार कर जनसंघ को झेलना पड़ा। जम्मू कश्मीर में भी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है और पार्टी बाहर से उमर सरकार को समर्थन दे रही है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अब प्रियंका गांधी क्या राहुल गांधी की जगह कांग्रेस में लेने वाली हैं, क्योंकि राहुल गांधी एक सक्रिय राजनीति में हैं, लेकिन वे जमीनी स्तर पर पकड़ नहीं रखते हैं, ना ही उन्हें जमीनी स्तर के मुद्दों का ज्ञान है। कई बार वे ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि जिससे वे हंसी के पात्र बन जाते हैं। तो अब प्रियंका गांधी के आने के बाद में कांग्रेस में दो पावर सेंटर होना तो एकदम तय है। एक पावर सेंटर प्रियंका गांधी का रहेगा, एक राहुल गांधी का रहेगा। और आने वाले दिनों में ये अगर कांग्रेस में राहुल बनाम प्रियंका गांधी देखने को मिले तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी को भी लगता है या पार्टी कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी से कहीं ज़्यादा योग्य है। हालांकि वे कितनी योग्य हैं या नहीं हैं, पार्टी के लिए कितनी लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं, ये तो बाद में पता पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बाद ये वायनाड में जो चुनाव हो जाएंगे और इसके साथ में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, है ना? तो उसमें पता पड़ जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितने पानी में है। वैसे झारखंड में जो स्थिति है और वहाँ की जो वर्तमान सरकार है, उनके खिलाफ जनता की भारी नाराजगी है। ऐसे में उनकी वापसी होना निश्चित नहीं दिखाई देता है। महाराष्ट्र में भी जो कांग्रेस का नेतृत्व वाला गठबंधन है महाअघाड़ी, उसमें भी सीटों को लेकर तकरार चल रही है। तो कांग्रेस की राय इतनी आसान नहीं है और फिर उद्धव ठाकरे को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जो सालों पुराना वर्षों से कई मतलब दशकों से मतलब जो भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, वो एक कुर्सी के लिए तोड़ दिया। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलता है तो उद्धव ठाकरे क्या भाजपा की ओर नहीं जा सकते हैं? ऐसे में अब ये चीज़ें तो बाद में पता पड़ेंगी, लेकिन फिलहाल तो जो ये दिख रहा है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में आपकी राहुल बनाम प्रियंका होगा, क्योंकि पार्टी लंबे समय से प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाने से बचती रही है। ऐसा का माना जा रहा था कि सोनिया गांधी, जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष भी हैं, सांसद भी रही हैं,
नहीं चाहती थी कि उनके परिवार में ही सत्ता द्वंद्व हो, इसलिए वे प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ने से बचाती रही हैं। लेकिन अब जब पार्टी ने फैसला कर लिया है तो आने वाले दिनों में पता पड़ेगा कि पार्टी में आगे क्या होगा।